मथुरा 14 जनवरी 2023 ब्रिजधाम वृंदावन गोवर्धन में हुआ भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ की स्थापनार्थ भूमि पूजन। आज श्री पशुपतिनाथ अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने हमारे चैनल से बात की और उस दिन के आयोजन के बारे में जानकारी दी और आजकल सनातनी समाज पर हो रहे विरोधाभास पर भी हमसे बात की। श्री पशुपतिनाथ अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर वृंदावन राधाकुंड मार्ग स्थित जुल्हेदी ग्राम में 15 एकड़ भूमि क्रय कर श्री चित्रगुप्त पीठ स्थापनार्थ भव्य समारोह आयोजित कर वैदिक विधि विधान से भूमि पूजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पशुपतिनाथ अखाड़ा के प्रमुख अनंत विभूषित श्री गौरी शंकराचार्य जी के साथ कपाली जी महाराज, मत्यनाथ पीठ के पीठेश्वर एवं अनेकों संत महात्माओं के साथ उपस्थित रहे तथा प्रमुख रूप से अतिथि महर्षि महेश योगी संस्थान के कुलाधिपति डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर श्री ए.के. श्रीवास्तव संस्थान के अनेकों प्राचार्यों व साधकों के साथ भूमि पूजन में उपस्थित रहे। भूमि पूजन उपरांत स्वामी सच्चिदानंद का अभिषेक कर पशुपतिनाथ अखाड़े के आचार्य पद से विभूषित किया गया। कार्यक्रम के समापन की घोषणा प्रभु भोज प्रसादी के साथ भगवान श्री चित्रगुप्त पीठेश्वर श्री पशुपतिनाथ अखाड़े के अनंत विभूषित महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुई। नमस्कार, हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति श्री चित्रगुप्त पीठाधीश। इनसे हम बात करते हैं कि जो इन्होंने बीड़ा उठाया है कायस्थ समाज को, चित्रगुप्त समाज को एक नाम दिशा देने के लिए और एक भव्य पीठ की स्थापना करने जा रहे हैं वृंदावन में, जिसका भी पीछे 14 जनवरी को जो है भूमि पूजन हुआ है। एक भव्य भूमि पूजन जिसमें लाखों लोगों ने वहाँ पे शिरकत की है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये एक बीड़ा उठाते हुए चले हैं और समाज को नया नाम दिया है, इसके विषय में आप कुछ बताइए हमें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त संसार के मानव जाति के लिए, हर प्राणी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि संसार में प्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ भव्य रूप से स्थापित होने जा रही है वृंदावन मथुरा ब्रज बिहारी जी की नगरी में। और ये संसार की प्रथम पीठ है और ये केवल एक समाज को लेकर नहीं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी समाज के हर प्राणी जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, जो भी प्राणी है उसके भगवान है। और ये बताना, ये समझाना कि लोगों के अंदर एक भावना चली आ रही थी भगवान केवल एक जाति विशेष के हैं, एक समाज के हैं। भगवान ना कभी किसी जाति के होते, ना किसी समाज के होते। भगवान जो होते हैं वो पूरी मानव जाति के होते हैं, समस्त प्राणियों के होते हैं। उनको फल देने का जो कार्य भगवान चित्रगुप्त जी करते हैं। यही चीज़ें कभी प्रचार प्रसार नहीं की गई, लोगों के अंदर गलत तरीके की भावनाएं भेजी गई कि भगवान चित्रगुप्त जी जो हैं यमराज के मुंशी हैं, उल्टी सीधी बातों किया गया। इन चीज़ों का जब ज्ञान नहीं था, जबकि वेद और पुराण में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जो महत्ता है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी लोक तक क्या उपयोगिता, क्या महत्व है, ये लोगों को जानकारी नहीं थी। भगवान श्री चित्रगुप्त जी संसार में हर प्राणी के वो भगवान है जो आपको आपके किए गए कर्मों के आधार पर फल देने का कार्य करते हैं। आपको जो सुख दुख की प्राप्ति होती है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, उन्हीं के श्राप से प्राप्त होती है। अगर सुख मिला है तो आशीर्वाद मिला हुआ है, और अगर आपको दुख मिल रहे हैं, दारू दुख प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रभु की कहीं ना कहीं नाराजगी है कि आपने कार्य अच्छे नहीं किए, आपने कर्म अच्छे नहीं किए, उसके लिए आपको उस प्रकार की दुख की प्राप्ति होगी। इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य पीठ वृंदावन में स्थापित हो रही है और वहाँ से बहुत सी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष में हमारे करीब 4 धाम हैं अभी हमारे पास भगवान श्री चित्रगुप्त जी के, जो आज से नहीं, भगवान श्री राम के समय से बने हुए हैं। एक धाम हम लोग यहाँ पर बनाकर पीठ की स्थापना करके प्रचार प्रसार करके प्रसारित करेंगे, और उसके बाद में बहुत ही जल्दी एक जो है जहाँ भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना यज्ञ किया गया था। जब रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम जा रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी से माफ़ी मांगी थी कि मैं एक ब्राह्मण का वध करने जा रहा हूँ, एक ऐसे प्रकार ब्राह्मण का वध करने जा रहा हूँ जिसने शिव जी को भी जीतने का प्रयास किया है। भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है, उसका अगर मैं आपसे बिना क्षमा याचना किए वध कर देता हूँ तो मैं उस पाप का भागी होऊंगा, पाप का दोषी होऊंगा। तो भगवान श्री राम ने स्वयं वहाँ पर यज्ञ किया, पूजन किया,
और शीघ्र ही समुद्र के किनारे उस स्थान पर भी एक भव्य मंदिर बनेगा। इस प्रकार का कार्य श्री चित्रगुप्त पीठ करेगी, निरंतर करती रहेगी। बहुत समय से हम देखते आ रहे थे कि जो एक चित्रगुप्त समाज का जो था एक वर्चस्व जो खत्म होता जा रहा है, आज़ादी के टाइम से जो है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद रहे हों, उसके बावजूद भी हमारी एक जो शून्य होती जा रही थी, उसके लिए जो आप बीड़ा उठा रहे हैं, जैसे आपने गुरुजी पीछे दिनों भी कहा था कि जब एक विश्वकर्मा की पूजा हो सकती है, कोई भी राजमिस्त्री होता है, कोई मैकेनिक होता है, तो जो कलम दवा का यूज करता है तो वो चित्रगुप्त की पूजा क्यों नहीं करता? ये आपके शब्दों से मैं कई बार सुन चुका था जी। इस ओर भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप कर रहे हैं, जिससे एक जागरूक हो कि भगवान चित्रगुप्त है, महाराज चित्रगुप्त नहीं है वो। जी, देखिए, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा से लोग अलग हटते थे, क्योंकि बार बार भगवान श्री चित्रगुप्त जी को सिर्फ एक समाज से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी सबके भगवान हैं। विश्वकर्मा जी की पूजा हम सब लोग करते हैं, जो भी फैक्ट्री चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो मिस्त्री है, जिसने भी एक औजार का इस्तेमाल किया, भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करता है। लेकिन कलम एक ऐसी चीज है, संसार का किसी भी धर्म का प्राणी क्यों ना हो, किसी भी धर्म में क्यों ना जन्मा हो, अगर उसने कलम पकड़ ली तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरण उसने पकड़ लिए, क्योंकि भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रसाद है ये। भगवान श्री चित्रगुप्त जी कलम बुद्धि विधाता लेखनी दाता, बुद्धि विधाता लेखनी दाता धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी है। वही धर्मराज हैं, वही लेखनी के दाता हैं, वही बुद्धि के विधाता है। माता सरस्वती, हम इसी चीज के व्याख्यान को चित्रगुप्त पीठ की स्थापना की गई है। माँ सरस्वती जो है वो आपको विद्या देती है, वो आपको वाणी देती है, लेकिन बुद्धि भगवान श्री चित्रगुप्त जी देते हैं, लेखनी भगवान श्री चित्रगुप्त जी देते हैं। जब तक इन दोनों की पूजन नहीं करेंगे, हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे जो सरस्वती माता का पूजा करते हैं उनको साथ में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा हर उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो कलम को लेके चल रहा है, अपने माथे से लगाए, प्रणाम कर ले, समझ लीजिए प्रभु की पूजा कर ली, वो कर रहा है, लेकिन अनभिज्ञ है, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो कलम, ये कलम जो है जहां पर आपके हाथ में आई, जैसे ही आपने इस कलम का इस्तेमाल किया तो आपने स्वयं प्रभु श्री चित्रगुप्त जी के चरण स्पर्श कर लिए जी। आप इसको माथे से लगाइए और प्रभु को वंदन कीजिए। अगर आपका प्रतिभा भी नहीं है तो ध्यान में चले जाइए, हे प्रभु चित्रगुप्त जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं इस लेखनी से जो लिखूं वो किसी के हित में लिखूं, अहित में ना लिखूं, क्योंकि लेखनी बहुत बड़ा कार्य कर रही है। यही लेखनी है जो अगर धर्मराज की बात करी जाए, कोर्ट में चली जाए, अदालत में चली जाए, या किसी पुलिस वाले के हाथ में चली जाए, कानून वाले के हाथ चली जाए, यही गलत कार्य भी करवा देगी, अच्छा करवा देगी। अगर इसको प्रणाम करके चलेंगे तो ये अच्छे कार्य करवाएगी, और जिसने गलत किया इससे वो दंडित होता ही होता है। उसे आज लगता है कि मैं अच्छा कर गया, इसको बर्बाद कर दिया, इसको ही कर दिया, लेकिन जब इस लेखनी के दाता, इसके जब प्रभु इस चीज को देखते हैं कि तूने मेरी लेखनी का गलत इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं दंडित होता है। उसके परिवार में दुख दरिद्रता आएगी, परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि उसने उस कलम का जो प्रभु की स्वयं प्रभु श्री चित्रगुप्त जी की दी हुई है, उसको अगर आपने गलत रूप से इस्तेमाल किया तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। हम इन्हीं चीजों का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री चित्रगुप्त पीठ को हमने माध्यम बनाया है। श्री चित्रगुप्त पीठ पूरे संसार में, ये प्रथम पीठ जो स्थापित हुई है, ये पूरे संसार के हर व्यक्ति को, हर मानस को बताएगी प्रभु की महिमा क्या है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद कैसे आपको प्राप्त होगा, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के दिए हुए आशीर्वाद से आप किस तरीके से पुण्य कार्य कर सकते हैं। अब आप एक बात जो आप कहते हैं, समाज, चित्रगुप्त समाज, कैश समाज, कैश समाज जो है भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वंशज है, लेकिन भगवान श्री चित्रगुप्त जी सबके हैं। वंशज का कार्य है कि प्रभु की महिमा का वर्णन करें, प्रभु के विषय में जानकारी दे, बताए, आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ो, प्यार मोहब्बत से जाके ईश्वर की महिमा का वर्णन करो, सबको समझाओ, सबको बताओ। यही कार्य है जो प्रभु ने करने को आपको इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। यहाँ पर आप सब विमुख हो गए और अलग अलग तरीके से अपने, जो प्रभु ने आपको बुद्धि दी थी, जो प्रभु ने आपको ज्ञान दिया था, आपको गर्व करना चाहिए कि आपके इसी समाज में पूरे विश्व के सबसे बड़े विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म दिया, पूरे संसार में योग को लेकर जाने वाले महर्षि महर्षि योगी जी को जन्म दिया, भारत को एक पहचान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रांति जो सिखाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाई, एक ऐसे क्रांतिकारी ने आपको उसमें जन्म लिया। क्या क्या आपको नहीं मिला?
आप सब उनको ध्यान कीजिए, प्रभु को ध्यान कीजिए और लोगों के अंदर एक प्रेम की भावना भरिए, सहनशीलता की भावना भरिए, आत्मविश्वास की भावना भरिए, एकजुट होने की भावना भरिए। इस प्रकार के काम करिए, ना कि एक दूसरे में विघटन पैदा कीजिए, आपस में बांटने का कार्य कीजिए। ये सब गलत चीज़ें हैं। प्रभु का यही संदेश है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा हर वेद में है, हर पुराण में है, हर ग्रंथ में मिलेगी आपको, लेकिन उस महिमा का वर्णन नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसी कारण से भारत विश्व गुरु था। जब तक भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में लोग समर्पित थे, समर्पण करते थे। हमारे पूर्व काल के 9वीं शताब्दी का कांचीपुरम में मंदिर है, पटना में मंदिर है, कहाँ कहाँ हमारे भव्य मंदिर नहीं बने हैं। और उज्जैन में महाकाल मंदिर को स्थापित करने से पहले प्रभु स्वयं भगवान श्री चित्रगुप्त जी को लेकर वहां पर आए, उनकी स्थापना करी गई। इस प्रकार के भव्य काम हुए हैं। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया मंदिर है। क्या इतिहास चाहिए हमारा, वो इतिहास बताने का कार्य श्री चित्रगुप्त पीठ करेगी। जैसे आप कहे थे ग्रंथों में जैसे स्मरण है कि प्रभु राम, जिनको बहुत इष्ट माना जाता है हिंदुस्तान में, उन्होंने भी पूजा की थी। एक समय था जब उनको विवाह में नहीं बुला पाए थे चित्रगुप्त जी को, लक्ष्मण जी भूल गए थे, तब लेखनी रख दी थी एक पहर के लिए। और उसके बाद ही उसी के स्मरण में जो है ये जो हम कलम द्वार की पूजा करते हैं दिवाली के बाद, जब भगवान ने पूजा, तो यहाँ थोड़ा सा आपसे गलत हुआ। उनके विवाह का वो नहीं है। ये संदर्भ है जब राज तिलक हो रहा था। अच्छा। जब वनवास से वापसी हुई थी भगवान श्री राम की, तो विश्वामित्र जी से, जो गुरु थे भगवान श्री राम जी के कुल गुरु, उनसे कहा गया कि सबको निमंत्रण भेजा जाए। जब वो निमंत्रण भेजा गया, उस निमंत्रण में भगवान श्री चित्रगुप्त जी को विश्वामित्र जी के जो भी दूत गए थे वो निमंत्रण देना भूल गए। और जब भगवान ने देखा कि भगवान चित्रगुप्त जी नहीं आए हैं, तब हाहाकार मचा है। भगवान श्री राम ने स्वयं माफी मांगी है, क्षमा याचना की है और उनका मंदिर अयोध्या में स्थापित किया है। वो इसीलिए किया कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, किसी ने भी, जिसने भी जन्म लिया इस पृथ्वी लोक पर आकर, उसने प्रभु चित्रगुप्त जी की पूजा की है। कब करी, क्यों करी? क्योंकि उनके द्वारा धर्म की युद्ध, दोनों में धर्म युद्ध हुआ है जी। रामायण भी धर्म युद्ध बताती है और धर्म को जीना सिखाती है। महाभारत भी आपको, जो हमारा ग्रंथ है गीता, वो भी आपको क्या सिखाता है? धर्म के प्रति आपकी जागरूकता, धर्म के प्रति आपकी आस्था, धर्म को कैसे जिया जाए, मानवता कैसे आए, प्रेम से भावना कैसे आए, कैसे आपसी देश भाव खत्म किया जाए, ये हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं। जिसने भी अधर्म का कार्य किया, जो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण निकले हैं, तो जब सामने जो आया, इधर प्रकांड ब्राह्मण आया, उधर परिवार आपस में लड़ रहे थे, तो सब युधिष्ठिर से लेके पूरे परिवार ने भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर श्री चित्रगुप्त जी का स्मरण किया है, यज्ञ किया है, क्षमा याचना की है कि हम आज इस धर्म अधर्म की लड़ाई में जिसका वध करने निकले हैं, भगवान श्री राम ने कहा प्रकांड ब्राह्मण का करने निकले हैं, क्षमा किया जाए। और जब ये निकले हैं पांडव श्री कृष्ण के साथ में, तो उन्होंने क्षमा याचना की है कि हे प्रभु, आज हम जिसका वध करने आए हैं, सब हमारे पूर्वज खड़े हुए हैं, पूरा परिवार खड़ा हुआ है, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। प्रभु ने उसको क्षमा किया। गुरुजी, एक क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है, प्रश्न है, आजकल सनातनियों पे बहुत जो है दोष लगाए जा रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सनातन देश में रह के भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म बहुत सहनशील धर्म है। ये सब कुछ कभी देख कितना, आज अगर यही कार्य बाइबल के साथ हो गया होता, अगर यही कार्य कुरान के साथ हो गया होता, तो बलवा मच गया होता, देश में आगजनी होती, तोड़ फोड़ होती, अपने देश की संपत्ति को नाश करने लोग निकल आते, पूरे विश्व के देश खड़े हो जाते, विवाद बना देते, अहंकार की बात आ जाती। लेकिन सनातनी ने भी प्रेम से, इनको दंड मिलेगा और ऐसा दंड मिलेगा जो पूरी दुनिया देखेगी कि इनका अंत कैसे होता है। ये अपनी 7 पुश्तों तक का इतिहास भूल जाएंगे। इस प्रकार का दंड इन्हें मिलने जा रहा है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी ऐसा दंड देंगे, भगवान श्री राम ऐसा दंड देंगे। हर देवी देवता ने इस कृत्य को देखा है, इस नालायक व्यक्ति की बोलती को देखा है, इसके बोल को देखा है। इसको इसकी सजा बहुत जल्दी मिलने जा रही है और ऐसी सजा मिलेगी कि ये तो क्या, अब आने वाली किसी भी नस्ल की पुश्तें जो सनातन के खिलाफ बोलती हैं, आजकल बोलेंगी नहीं, शीघ्र देखिएगा 15 से 20 दिन के अंदर इनके अंत समय चालू होगा। और इतना अंत होगा कि ये पूरी जिंदगी नहीं सोच सकते इनके साथ हुआ क्या था। भगवान का अपमान, ग्रंथ का अपमान,
सनातन का अपमान, संत का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब जवाब दिया जाएगा, और यदि जवाब सरकारें देने में असफल हुई तो ये संत और सनातन खड़ा होकर चैलेंज करता है, 10 मिनट को हमें इसे दे दो, हम 10 मिनट में इसे समझा देंगे भगवान श्री राम क्या थे, रामचरितमानस क्या थी, सनातन क्या था। इसे हम समझाएंगे, क्योंकि हमारा ही व्यक्तिगत मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने बीड़ा उठाया है उसमें आज सफलता मिले, आपके सानिध्य में जो है ये समाज और आगे बढ़े।